ब्राह्मण भोजन, प्रसाद भक्षण और श्री कृष्ण कीर्तन की महिमा मार्गशीर्ष में महीने में क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि एक क्या ऐसी चीज़ है जिसको करने से मार्गशीर्ष महीना आपके लिए धन और संपदा और मोक्ष के द्वार खोल देता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको मार्गशीर्ष मास की उपलब्धियां प्राप्त हो सकें। जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है, वह भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मानद, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अगहन में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन ब्राह्मण के मुख में हवन करें। चतुर्मुख, मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद देकर भोजन कराना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को मुक्त करने वाला होता है। इसलिए अन्न पान आदि औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाला उस प्रसाद को भक्तिपूर्वक भोजन करें। अन्य देवताओं का नैवेद्य न ग्रहण करें। अगहन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिज्ञा है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्युकाल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी भी हों तो कभी यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंतकाल में श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर लेता है, तो निश्चय ही वह मुझे प्राप्त कर लेता है। मृत्युकाल उपस्थित होने पर भी यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करता है या ऐसा विवश होकर भी उसे कहना पड़ता है, तो भी वह अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्यागता है, उसे प्रेतराज, यम दूर से ही खड़े होकर
स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो वह मुझ में प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय ना करो, श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींच कर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है, श्री कृष्ण नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर भी सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं। ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण सिवा दूसरी और कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। समुद्र संसार में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी और कोई गति नहीं है। जो पापी हैं, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है, जहाँ उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया है, उसे मोक्ष के लिए जाने को कमर कस लेता है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य ही कर सकता है। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी श्रांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नामोच्चारण रूपी पथ का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज़ सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज और उनके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्रों पराग व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करने से मेरी आध्यात्मिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करके जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के नाम कीर्तन मात्र से प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य की किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और सुवर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं।
अगम्य अगमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जिह्वा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह दुष्टा मुँह में न रहे रसातल को चली जाए। जो कलियुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है वह जिह्वा अपने मुख में हो या दूसरों के मुख में हो वंदना करने योग्य होती है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह जिह्वा नहीं मुख में कोई पापमयी लता है जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस प्रकार कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती वह रोग रूपिणी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म का पाठ करता है वह जीते जी संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों को प्राप्त करके मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार कलिकाल में कलियुग में जैसे कहा गया है राम नाम आधारा कि राम और श्री कृष्ण का नाम ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसीलिए भगवान राम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मुख में नाम अवश्य होना चाहिए। यदि सुबह उठकर इनका ध्यान किया जाए इनके नाम को लिया जाए तो कोई भी इंसान पाप मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस कलिकाल में मंत्र जाप से ज़्यादा महत्वपूर्ण कृष्ण और राम के भजन को बताया गया है। इसलिए इस कलिकाल में मनुष्यों को भजन अवश्य करनी चाहिए। संध्या भजन अवश्य करनी चाहिए। संध्या को ना हो सके तो रात्र में सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम का भजन अवश्य करना चाहिए जिससे मनोवांछित और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान राम का नाम ही कलियुग में मोक्ष के आधार हैं। जिन नामों को जपकर कई ऋषियों ने देवलोक को प्राप्त कर लिया है तो आप लोग भी भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत में कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।